हेलो क्लास, माई सेल्फ गोविंद कुमार राहुल। और आज हम लोग जावा में देखने वाले हैं कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। तो आज का जो बेसिक एजेंडा है जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कहाँ हम इसे यूज करते हैं, क्यों ये ज़रूरी है। और उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स, जिसमें कि डिफ़ॉल्ट और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर्स हम देखने वाले हैं। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी देखेंगे, क्या पॉसिबल है और इससे क्या फ़ायदे हैं। क्या कंस्ट्रक्टर कोई वैल्यू रिटर्न करता है, ये भी हम चेक करेंगे। प्लस हम देखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट में कैसे कॉपी करते हैं, ये भी हम देखेंगे। और देखेंगे कि डज कंस्ट्रक्टर परफॉर्म अदर टास्क इंस्टेड ऑफ इनिशियलाइजेशन। तो ये सारे डिस्कशंस का हम आज हमारा टॉपिक है। अगर मैं इस पे कहूँ कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो इस पे आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। इस पे आपका 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। और 10 मार्क्स का बनेगा व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, प्रोड्यूस एन एग्जाम्पल ऑफ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं एक्सटर्नल में। तो क्लास शुरू करते हैं फिर। ओके, इफ आई से व्हाट इज कंस्ट्रक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल, तो कंस्ट्रक्टर क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है जो कि किसी क्लास के ऑब्जेक्ट्स के इंस्टेंस वेरिएबल्स को क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, तो इसको अगर और दूसरे तरीके से कहें तो कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेथड है जिसका नाम और क्लास का नाम क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। तो हम पहचान सकते हैं कि ये कंस्ट्रक्टर है। ये बाकी कंस्ट्रक्टर से सिर्फ और सिर्फ इसी मायने में अलग है क्योंकि इस मेथड का नाम और क्लास का नाम सेम है। अगर किसी क्लास में क्लास का नाम और किसी मेथड का नाम सेम है तो आप उस पर्टिकुलर मेथड को उस क्लास का क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर कह सकते हैं। और बेसिकली जो कंस्ट्रक्टर हम बनाते हैं वो कंस्ट्रक्टर किस लिए बनाते हैं, इनिशियलाइज करने के लिए। क्या इनिशियलाइज करने के लिए, उस क्लास के जो भी इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं उस इंस्टेंस वेरिएबल को ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के समय इनिशियलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो बेसिकली स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कहने का क्या मतलब है कि जैसे कि प्रोसेस कंट्रोल बैक ब्लॉक आप ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ते हैं, जो कि जब प्रोसेस कोई रिज्यूम होता है या सस्पेंड होता है ना, तो उस टाइम इंस्टेंस पे उस प्रोसेस के सिस्टम के जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज क्या कर ली जाती है, प्रिजर्व कर ली जाती हैं, तो उसे हम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कहते हैं। ठीक उसी तरीके से जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं किसी क्लास के, उन ऑब्जेक्ट्स के पास उस क्लास के जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं उनके रेफरेंस रहते हैं। तो जैसे ही हम क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हम उस क्लास के कंस्ट्रक्टर के द्वारा इस ऑब्जेक्ट के जितने भी रेफरेंस वेरिएबल्स हैं उनको इनिशियलाइज कर देते हैं। तो वो उसका क्या कहला जाता है, उसका स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाता है। मतलब उस ऑब्जेक्ट का उस पर्टिकुलर टाइम पे उसके इंस्टेंस वेरिएबल्स के क्या क्या वैल्यूज हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर कहाँ कॉल होता है, तो कंस्ट्रक्टर हमारा हमेशा ऑब्जेक्ट क्रिएशन के समय कॉल होता है। वो हम एग्जाम्पल लेकर के अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और क्या है कि जैसे कि मैं पहले ही बता रहा था कि इट कंस्ट्रक्ट द वैल्यूज दैट इज डेटा फॉर द ऑब्जेक्ट एंड दैट इज व्हाई इट इज नॉन एज कंस्ट्रक्टर। मतलब कि किसी क्लास के ऑब्जेक्ट का स्टेट कंस्ट्रक्ट करता है, इसीलिए कंस्ट्रक्टर कहलाता है। ठीक है, इट इज जस्ट अ इंस्टेंस मेथड बट इट डज नॉट हैव एनी एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप। मतलब कहने का क्या है कि कंस्ट्रक्टर को हम बनाते समय कोई एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्या होता है कि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है और वो उस ऑब्जेक्ट का क्या करता है, उसके इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देता है। रूल्स अगर हम कहें कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए तो क्या होना चाहिए कि कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम क्या होना चाहिए, मस्ट बी सेम होना चाहिए। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर मस्ट नो हैव एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप। मतलब कंस्ट्रक्टर मेथड है जिसका कि कोई एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप हमारा नहीं होता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो
अगर हम टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर की बात करें तो हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, दैट इज़ नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई आर्गुमेंट नहीं होता है। दूसरा होता है हमारा पैरामीटराइज़ कंस्ट्रक्टर, जिसमें कि हमारे पास क्या होते हैं, उस कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स भी होते हैं, जैसे कि आर्म फंक्शंस के पैरामीटर्स हमारे होते हैं। ठीक है क्लास, तो हमने देखा कि कंस्ट्रक्टर 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज़ कंस्ट्रक्टर। ठीक है। अब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होते हैं उसमें कोई आपका आर्गुमेंट नहीं होता। जैसे कि आप देखिए, हमने एक क्लास बनाया बाइक, और इस क्लास में हमने बाइक करके एक क्या बना दिया, कंस्ट्रक्टर बना दिया, एक मेथड बना दिया। एक मेथड है बाइक इज एन मेथड, जिसका नाम और क्लास का नाम बिल्कुल सेम है। दैट्स वाई दिस बाइक मेथड इज कंस्ट्रक्टर ऑफ बाइक क्लास। और इसमें हम एक छोटी सी लाइन हमने लिख दी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बाइक इज क्रिएटेड। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमने किया, और बाइक का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया बी, ध्यान दीजिए, और यहाँ पे न्यू कीवर्ड लगा करके हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया है। ये कंस्ट्रक्टर कौन सा है, ये कंस्ट्रक्टर है। ये कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर इसलिए है क्योंकि ये इस ऑब्जेक्ट बी को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। इसके रेफरेंस वेरिएबल्स, इंस्टेंस वेरिएबल्स को इसके साथ क्या करेगा, मैप करेगा। अब चूंकि इसमें कोई डिफरेंस वेरिएबल नहीं है, तो सिंपली ये बाइक मेथड जो है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के साथ साथ क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट होगा, और ये लाइन एक आ जाएगी, बाइक इज क्रिएटेड। और ये बाइक इज क्रिएटेड लाइन इसने प्रिंट कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि ये बाइक का जो ऑब्जेक्ट हमने जनरेट किया है, उस पर हमने क्या किया, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया है। ये एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है बिकॉज इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है। ठीक है, तो दिस इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और अगर हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की बात करें तो सिंपल क्या है कि जैसे आप देख रहे हैं कि क्लास बाइक हमने बनाया, और उसको सिंपली सेव किया बाइक डॉट जावा से। कंपाइलर से जब आप कंपाइल करेंगे तो ये क्या करेगा कि बाइक जो कंस्ट्रक्टर है उस चीज़ को क्या करेगा, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूशन के टाइम ही क्या कर लेगा, कॉल कर लेगा। और आप इस तरीके से इस बाइक को क्या कर पाएंगे, कंस्ट्रक्टर को यूज कर पाएंगे। ठीक है। अब बात आती है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो हमने देख लिया कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स क्या है। बेसिकली आपके ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए यूज़ होता है, छोटे-मोटे कोड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए होता है, या उसके इंस्टेंस वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है वो फुल फ्लेज्ड मेथड है, जिसमें कि हम कॉल बाय वैल्यू के हिसाब से उसको कॉल कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्या है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू प्रोवाइड डिफरेंट वैल्यूज टू द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ये भी बात है। आप जैसे डिफ़ॉल्ट जो कंस्ट्रक्टर है वो क्या करता है कि आप एक ही सेट ऑफ वैल्यूज को हर ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड अप करता है, लेकिन